वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, बिल्कुल बेसिक्स देखी थी। आज हम उसको मज़ीद तफसील से देखेंगे और कुछ नई चीज़ें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमारी अपकमिंग जो वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर हम क्या काम करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके अंदर बेसिकली बिल्ड क्या हमने करना है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक ऐप नज़र आ रही है। ये बेसिकली एक हमने माई मूवी लिस्ट जो है वो बनाई है, यानी एक पर्सनल मूवी कलेक्शन है। आप इसमें अपनी मूवीज को कार्ड्स की फॉर्म में देख रहे हैं और उसके अलावा आप उन्हें जॉनर के हिसाब से जो है फिल्टर भी कर सकते हैं। वॉच्ड या अनवॉच्ड आपको नजर आ रही हैं। उसके अलावा जो है आप ये देखेंगे कि इसमें आप नई मूवीज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर आपको ये स्टैटिस्टिक्स नजर आ रही हैं ये भी लाइव है। ठीक है ना। तो इन टोटल मूवीज कितनी है, कितनी वॉच्ड हैं, उसके अलावा एवरेज रेटिंग क्या है और जो टॉप जॉनर जो है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये ऐप जो है वो एट द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ वीडियोस आपके पास ये एक ऐप जो है वो बनी होगी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके सामने जो HTML फाइल है वो उसका स्ट्रक्चर देखें, उसमें सिर्फ एक डिव है। ठीक है। ये हमारी पूरी HTML फाइल है। इसमें CSS प्री रिटन है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टर फाइल्स ये HTML भी और आपको CSS फाइल जो है वो भी दे दी जाएगी। इसमें आप HTML देखें तो आपको सिंपल एक इसमें डिव नजर आ रही है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो आपको स्क्रीन पे कार्ड्स वगैरह नजर आ रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे इधर आपको कोई भी ना कोई कार्ड है, ना कोई बटन है, ना कोई स्टेटस बार है। और जो कुछ भी आपने देखा, हर कार्ड, हर बटन, हर फिल्टर और वो स्टेट्स, ये सब हमने पूरे का पूरा जावास्क्रिप्ट से बिल्ड करना है। और यही जो है वो इन सीरीज ऑफ वीडियोस जो अब हम बनाने लगे हैं उनका मकसद भी यही है कि जावास्क्रिप्ट नहीं सीखना सिर्फ, बल्कि ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट डेटा के बारे में कैसे सोचता है और डेटा को एक लिविंग ब्रीथिंग यूआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो 3 वीडियोस का हमारा प्लान है, देखें सबसे पहली वीडियो में हम, जो कि आज ये वाली वीडियो है, इसके अंदर हम एरेज और ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे। हम अपना मूवी डेटा डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट जो है उसको यूज करता है और इस वीडियो के एंड तक हमारे सारे मूवी कार्ड स्क्रीन पर रेंडर हो चुके होंगे। जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके वो एरेज, ऑब्जेक्ट्स, रीडिंग डेटा एंड रेंडरिंग कार्ड्स। जबकि इस सीरीज का जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर हम जरा और डेप्थ में जाएंगे। हम उसके अंदर डिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट पैरामीटर्स और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है। तो इसके एंड में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो आपकी ये जो पेज है आपका, उसके अंदर अ, आपके पास मजीद जो है वो वीडियो ऐड करने की जैसे फीचर है वो ऐड हो चुका, वो नजर आना शुरू हो जाएगा, वो फंक्शनल होगा पूरा। ठीक है। तो इसी तरह मूवी डिलीट करने का जो फीचर है वो भी फंक्शनल होगा। फिर जो इस सीरीज की तीसरी वीडियो है और सबसे पावरफुल वीडियो मैं इसको कहूंगा, इसके अंदर हम अपने पास जो है वो मैप, फिल्टर और रिड्यूस के जो फंक्शंस हैं उनको देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। ये 3 मेथड्स तकरीबन जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं वो रूटीन में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जो इधर ये आपको ये फिल्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये जो ये सारे का सारा हम जो है वो अपने, और ये इवन स्टेट्स बार जो आपको नजर आ रही है ये भी हम जो है वो इन 3 फंक्शंस की मदद से बिल्ड करेंगे। जी। और जो आपकी तीसरी वीडियो के एंड में आपके पास ये पूरी की पूरी ऐप जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसी तरह आपके पास भी फंक्शन होगी। अच्छा, अब अगर तो आप इस वीडियो पे वेब टेक्नोलॉजीज के स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई हैं तो आप
क्योंकि HTML और CSS पहले से पढ़ चुके हैं, आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना आता है, आपको स्टाइल्स लिखने आते हैं, तो आपके लिए जो है वो हमारा फोकस जो है वो सारा जावास्क्रिप्ट इस पिक्चर में आपके लिए एंटर होगी, ठीक है। और CSS जो है वो आपको प्री रिटन CSS प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अब अगर आप जनरल व्यूअर हैं तो इस वीडियो को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक HTML का नॉलेज चाहिए। CSS आपके लिए भी पहले से बिल्ट है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। स्टार्टर फाइल्स डाउनलोड करें, VS कोड में ओपन करें और उन्हें स्टार्ट करें। अब मैं वापस उस पॉइंट पर आता हूं जहां आप इस वक्त हैं, यानी आपके सामने जो एक empty.js की फाइल है और आपको उसमें सिर्फ कमेंट्स नजर आ रहे हैं। ये इधर ही से हम अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। इसको हम लिंक करेंगे। ये हमने देखा था कि स्क्रिप्ट की फाइल को किस तरीके से रेफर करते हैं फ्रॉम HTML थ्रू src attribute of the script tag and that is our file। तो चलें इसको हम अब मिलकर बिल्ड करते हैं। और इसी तरह हम इसको अपने पास ओपन भी कर लेते हैं। इधर आप देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल जो है वो ब्लैंक पेज नजर आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें कि जो कोई भी एप्लीकेशन होती है ना, वो डेटा से स्टार्ट होती है। यानी हम अपने डॉम को टच करने से पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि जिसको हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर भी देखा था, जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी देखा था, उसको टच करने से पहले, कोई भी एलिमेंट क्रिएट करने से पहले हमें एक सवाल का जवाब देना होता है कि हम किस इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे केस में ये मूवीज है। तो मूवीज में अगर आप देखें तो हर मूवी का एक टाइटल होता है, उसका ईयर होता है, एक जॉनरा होता है, रेटिंग होती है, और इसके अलावा ये भी कि वो वॉच्ड है या नहीं। और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे से रेलिवेंट इस वक्त यही इंफॉर्मेशन है। तो अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है। आप मेरे साथ क्रोम में डेवलपर टूल्स जो है वो ओपन करें। शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट आई, इसमें आप कंसोल पे आए और अब ये देखें कि ये देखें मैंने अब एक मूवी को का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट उसको में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जी, तो अच्छा, मैंने कंसोल में इसलिए लिखा है, अभी हम फाइल की तरफ बाद में मूव करेंगे। कंसोल से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि कंसोल हमें इमीडिएट फीडबैक जो है वो दे देता है, तो हमें इसको समझना आसान हो जाएगा। फाइल की तरफ भी अभी मूव करते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ये मूवी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। इसे ऐसे समझें कि ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक बंडल है, यानी एक मूवी और उसकी तमाम डिटेल्स एक ही जगह हमने रख दी। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये की वैल्यू पेयर की शक्ल में आपको नजर आ रही है। जो इसकी इस मूवी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो की वैल्यू पेयर की शक्ल में है, ये कॉमा से सेपरेटेड है।
जिस तरह टाइटल यहाँ की है और ये इंसेप्शन जो है डबल कोट्स में उसकी वैल्यू है। इसी तरह ईयर एक की है और 2010 विदाउट कोट्स नंबर की शक्ल में आपको उसकी वैल्यू है। इसी तरह जॉनर जो है वो एक की है और साई-फाई क्या है उसकी वैल्यू है। एंड सिमिलरली रेटिंग एंड वॉच्ड। अब इनकी जरा टाइप्स को नोटिस करें। टाइटल जो है वो एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर नजर आ रहा है। इस तरह ईयर जो है वो एक नंबर है बगैर कोट्स के। रेटिंग भी एक नंबर है, जबकि वॉच जो है वो एक बूलियन है, ट्रू या फॉल्स। और ये वही टाइप्स हैं जो हम इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं। अब हम उन्हीं टाइप्स को इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये जो मूवी का ऑब्जेक्ट है, इसमें हम ये डॉट नोटेशन के जरिए से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इन कीज को हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। ये मूवी एक ऑब्जेक्ट और टाइटल उसकी प्रॉपर्टी। इसी तरह ईयर जो है वो प्रॉपर्टी है ऑफ द मूवी ऑब्जेक्ट एंड जॉनरा रेटिंग एंड वॉच्ड एज वेल। तो ये जो डॉट नोटेशन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम उससे वैल्यू जो रीड करते हैं उसके लिए काम आती है। यानी मूवी डॉट टाइटल हमें इंसेप्शन देगा और मूवी डॉट रेटिंग हमें 5 देगा। ठीक है। अच्छा, इस डॉट नोटेशन के अलावा भी एक तरीका है, लेकिन उसकी तफसील हम देखेंगे बाद में, और वो है ब्रैकेट नोटेशन। यानी कि मैं इस तरह मूवी और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं की का नाम दे दूंगा। ये देखिए, रिजल्ट इनका सेम है, सिंटेक्स डिफरेंट है। और अभी फिलहाल हम डॉट नोटेशन को यूज करेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट नोटेशन भी एग्जिस्ट करती है। जब इसका पर्पज आएगा तो फिर उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक मूवी तो डिफाइन हमने कर ली कि जी हमारे पास एक मूवी किस तरीके से होती है, लेकिन जो अगर हम देखें तो हमारी एप्लीकेशन में हमें मल्टीपल मूवीज जो है वो नजर आ रही थी। यानी हमें एक लिस्ट स्टोर करनी है और उसका तरीका देखना है। तो जावास्क्रिप्ट में लिस्ट को एरे कहते हैं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, तो ये जो एरे हमारी है ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखी जाती है। आइटम्स इसमें भी जो हैं एरे के वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। यानी कि आपको नजर आ रहा है कि इस एरे के अंदर 3 आइटम्स हैं और तीनों स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा, अब इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, यही ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल होती है और इसमें हम इंडेक्स देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम टाइटल ऑफ 2 देते हैं तो पैरासाइट। इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जिस तरह ये सी टाइप लैंग्वेजेस जितनी भी हमारी हैं जो कि सी पर बेस करके बनाई गई हैं, वो असल में इनमें एरे जो है वो उसका पहला एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स पर होता है, ना कि 1 पर। ठीक है। तो बुनियादी रैशनल तो इसके पीछे वही है जो कि सी लैंग्वेज में जो एरे का क्योंकि नाम होता था उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता था, तो इसीलिए जो है वो 0 से वो स्टार्ट होता है। यानी कि नो जंप चाहिए आपको पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और फिर जो मॉडर्न लैंग्वेजेस आई उन्होंने भी उसी कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। एक चीज इसके अंदर और देखने की है कि ये एरे डॉट लेंथ हमें 3 दी है। ये क्या चीज है? देखिए, हर एरे को पता होता है कि उसमें कितने आइटम्स हैं, और ये डॉट लेंथ जो कि एरे की एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास मूवी में टाइटल की ईयर की प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह हर एरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ की। उसी तरह हम उसको डॉट नोटेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये एरे तो स्ट्रिंग्स है, लेकिन हम अगर देखें तो हमें जो चाहिए वो स्ट्रिंग्स की एरे नहीं चाहिए, बल्कि हमें मूवीज की एरे चाहिए। यानी कि हमारी एरे में
जो आइटम्स हैं वो हर आइटम एक कंप्लीट मूवी होगी, यानी एक फुल ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, यानी एक लिस्ट जहां पे हर आइटम मूवी इंफॉर्मेशन का एक बंडल होगा। चलें अब हम अपने कोड में जो है वो इसको डिफाइन करते हैं। देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, और इधर जो है अब इसमें हर आइटम जो है वो क्या होगा, कॉमा से सेपरेटेड, और वो एक ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट को हम देख चुके हैं कि हम इसको कर्ली ब्रेसेस से जाहिर करते हैं। तो चलें लिखते हैं पहला ऑब्जेक्ट। इसमें पहली की मैंने आईडी रखी है, वैल्यू उसकी 1। दूसरी की टाइटल, वैल्यू उसकी एक्सेप्शन। या आप अपनी मर्जी की मूवीज भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, या यही डेटा अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको स्टार्टर फाइल्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ये हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, जिसमें हमारे पास ये आपको नजर आ रही हैं 6 प्रॉपर्टीज हैं, आईडी, टाइटल, ईयर, जॉनरा, रेटिंग और वॉच्ड। इसी तरह हम यही 6 प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट में और यही तीसरे ऑब्जेक्ट में डिफाइन करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो। इसको हम फॉल्स कर देते हैं, और इसी तरह अब हम तीसरी प्रॉपर्टी, आईडी देखें मैं यूनिक दे रहा हूं हर किसी के, तो ये इस्तेमाल करेंगे हम जब हमारे पास इसको हम इसको रिमूव करना चाहेंगे किसी को, मूवी को इस लिस्ट में से, तो उसके लिए फिर हमें इस यूनिक आईडी की जरूरत होगी। जी, तो इसी तरह जो है वो मैं बाकी मूवीज भी इसके अंदर जो है वो लिख लेता हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्जी की मूवीज डिफाइन कर लें, और चाहें तो इनको डिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर लें। जी, तो आप ये देखें मैंने 8 मूवीज जो है वो इधर डिफाइन कर ली है। अच्छा अब इस एरे को देखें, तो ये जो ये अपनी मूवी की एरे बनाई है, ये आप स्क्वायर ब्रैकेट्स इधर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये इसका ब्लॉक इधर एंड हो रहा है। इसके अंदर हर आइटम जो है ना, ये जो कॉमा से, ये आइटम का मतलब आइटम की जो बेसिकली जो सेपरेट हो रहे हैं आइटम्स, इनका क्लोजर है वो ये कॉमा है, यानी कि आइटम्स कॉमा से सेपरेटेड है। और हर आइटम को अगर आप देखें तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, यानी ये जाहिर कर रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। और फिर हर ऑब्जेक्ट में हमने सेम कीज रखी है, यानी आईडी, टाइटल, ईयर, जॉनरा, रेटिंग और वॉच्ड। अच्छा दूसरी बात एक और जो नजर आ रही है, मैंने इसको कॉस्ट क्यों इधर डिफाइन किया है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मूवीज की जो एरे है इसको मैं कल को जो है वो समथिंग एल्स जो है वो इधर डिफाइन करूं। नो, ठीक है, हम इसको हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ के तौर पे ये मूवीज की एरे जो है वो एक्ट करेगी। अच्छा इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट ये है जिसकी तफसील हम बाद में देखेंगे, कि इसको कॉन्स्ट रखने से इसका मतलब ये है कि हम मूवीज को कोई नई
एरे कोई और नया एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, लेकिन इसके अंदर जो फर्दर ये ऑब्जेक्ट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं। जैसे मैं इसको ईयर 2010 से कुछ और करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर हम अपना पेज देखें तो ये अभी भी हमारा जो है वो ब्लैंक है। वजह उसकी ये है कि ऑल्दो कि हमने क्या कहते हैं इधर इस हमारे अपने HTML में इसी index.js को हमने इधर इंक्लूड किया हुआ है और इसके अंदर हमने मूवी डिफाइन कर दी है, लेकिन मूवीज हमने सिर्फ डिफाइन की है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को अभी तक हमने ये नहीं बताया कि इस डेटा के साथ करना क्या है। डेटा तो आ गया, अब हमने क्या करना है, इस डेटा को रीड करना है। ठीक है जी। अब डेटा जो ये एरे की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, अब हम ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट इसे एग्जैक्टली कैसे देखेगा और एरेज और ऑब्जेक्ट से वैल्यूज रीड करने की प्रैक्टिस हमने करनी है। फिलहाल हम इधर करने के बजाय इसको कंसोल पे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने पहले किया है, क्योंकि इसका इमीडिएट फीडबैक हमें मिल जाता है। देखिए, इसको रिफ्रेश किया, अब इधर मैं मूवीज डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं अपना मैंने जो अपना अगर हम देखें तो इधर मैंने मूवीज इस index.js में रखी हुई है और ये index.js हमारी इस index.html में इंक्लूड कर रखी है मैंने। ठीक है, तो जब मैं इसको ब्राउजर में चलाया है तो मेरे पास ही मूवीज जो है वो इधर नजर आ रही है। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम इनको देखते हैं जरा। ये देखें, जो जीरो इंडेक्स पे आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, अगर हम इसे मजीद एक्सपेंड करें तो उस ऑब्जेक्ट की ये सारी की सारी कीज नजर आ रही है। ठीक है, जॉनरा, उसका आईडी, रेटिंग, टाइटल, और ये आप देख रहे हैं कि ये इनको अल्फाबेटिकली दिखा रहा है। ठीक है, उस ऑर्डर में नहीं जिस ऑर्डर में हमने डिफाइन की थी, एंड दैट डजंट मैटर। हम जिस मर्जी तरह भी उसको जिस ऑर्डर के साथ भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहें हम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पूरी की पूरी एक एरे है। अब हम किसी एक मूवी को जो है वो चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मूवीज एट जीरो। तो ये देखें, मूवीज एट जीरो पे हमें क्या मिला, इसको हम कहेंगे मूवीज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने उसका इंडेक्स दिया। तो इसका मतलब ये जीरो इंडेक्स पे जो पहला एलिमेंट है वो आ जाएगा। इसी तरह हम मूवीज एट टू पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या पड़ा है। ये देखें, मूवीज एट टू पे हमारे पास ये पैरासाइट 2019 यही पड़ी। तो ये तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जो दूसरी मूवी है उसका मैं जॉनरा जो है वो चेक करना चाहता हूँ। तो ये ना एक तरह की चेनिंग हो रही है, यानी मूवीज एट टू से हमें एक ऑब्जेक्ट मिला और डॉट नोटेशन के जरिए हमने उसका जो है वो फर्दर उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक प्रॉपर्टी उठा ली। तो अगर फर्ज करें मुझे किसी भी इसी मूवी वाली एरे में मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए हो, तो क्योंकि मूवीज को लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, उसमें से हम -1 करेंगे क्योंकि जीरो इंडेक्स्ड है। तो ये रिगार्डलेस ऑफ इसमें मैं अब फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है वो 8 है। ठीक है, तो 8 -1 जो है वो 7 हमें देगा। तो 7 इंडेक्स पे जो है वो लास्ट एलिमेंट इसका होगा, लेकिन हम इसको हार्ड कोडिंग करने के बजाय यहाँ 7 लिखने के बजाय लेंथ -1 लिखा। इसका मतलब है कि जो भी लेंथ हो रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ, 7 है, 8 है, 10 है, 100 है, जितने भी हैं, तो ये हमें आखिरी जो है एलिमेंट हम इससे इस तरह ले सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, देखिए मैंने मूवीज के जो वेरिएबल है इसकी मैंने टाइप चेक की तो टाइप हमें ऑब्जेक्ट मिली है। ये क्या चीज है, असल में जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज जो है वो टेक्निकली ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, इस लैंग्वेज का एक क्विक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्ली चेक करना है कि कोई चीज एरे है या नहीं है तो उसका तरीका अलग है। उसको हम ये जो इस एरे का फंक्शन है इसके जरिए से क्या करेंगे, हम चेक कर सकते हैं। हम ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। जिस तरह एरे मूवीज को हमने चेक किया तो उसने ट्रू दिया, लेकिन अगर हम इसी इस एरे को जो है वो मूवीज एट जीरो के लिए कॉल करें तो वो हमें फॉल्स देगा, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। और जब आपको ये कंफर्म करना हो कि कोई वेरिएबल एरे है या नहीं है, कोई भी हमारा जो डेटा है, तो आप इस एरे को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं उनको हम देखें, जैसे मूवीज जीरो डॉट टाइटल, तो ये देखें ये हमें स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो टाइटल है हमारा, ये देखें ये स्ट्रिंग था। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं इस रेटिंग को और वॉच्ड को। देखें रेटिंग हमें नंबर, और इसी तरह अगर मैं वॉच देखता हूं तो वो हमें बूलियन दे रहा है। यानी जो टाइप्स हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस की थी वो अब हमारे इधर सारे रियल डेटा के अंदर मौजूद है। एक चीज हमने कही थी कि हम ब्रैकेट नोटेशन भी इस्तेमाल होती है इस डॉट नोटेशन के अलावा। तो अब मैं ये दिखाता हूँ कि ये ब्रैकेट नोटेशन बेसिकली कब हमारे हमारे लिए जरूरी हो जाती है। ये देखें, अब की हमारी टाइटल है। जब मैंने इधर जाके मूवीज एट टू डॉट कोई प्रॉपर्टी लिखी थी तो उसकी वैल्यू आ गई थी, लेकिन जब मैंने इस तरीके से कोई वेरिएबल लिखा तो उसने हमें अनडिफाइंड दिया। जबकि इसके मुकाबले में अगर मैं, यानी पहला ऑब्जेक्ट और उसकी ये जो की, यानी इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ये जो कोई भी ये जो की है जब किसी वेरिएबल में होगी तो फिर हमें ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जबकि ये काम हमारा नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है इस नाम से असल में प्रॉपर्टी ढूंढेगा, लिटरली इस की के नाम से, और वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्योंकि जब कोई भी की हमारे किसी वेरिएबल में होगी और हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से उस की वैल्यू उठानी होगी तो हम ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। बाकी तफसील इसकी हम देखेंगे आगे जाके, हमारे पास जो है वो इसी सीरीज की वीडियो में आएगी, जब हम ये देखेंगे कि फिल्टर्स वगैरह, और उसके अलावा हम और दूसरे फीचर्स, डायनामिक फीचर्स बिल्ड कर रहे होंगे। सॉर्ट अगर फंक्शन है जैसे, उसको हमने करना है तो वो उस वक्त हम जो कीज हैं ये वेरिएबल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर फिल्टर्स में भी ये चीज नजर आएगी। जी, अब एक और चीज देखें, बेसिकली तो ये हमारे पास जो है वो अभी थोड़ा अ, आगे जाके हम इसे देखेंगे, लेकिन इसका एक प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। यही हमारी जो मूवीज की अरे है, इसमें देखें कि ये देखें,
ये फॉर ऑफ लूप जो है ना, ये क्या करती है, ये एरे के हर आइटम पे जाती है और उसे लूप के अंदर मूवी का नाम दिया, यानी कि इस मूवीज की जो अरे है, इस अरे में से हर आइट्रेशन पे एक एलिमेंट उठाएगी और उसको इस नाम से हम एक्सेस करेंगे लूप के अंदर। तो पहली आइट्रेशन पे इसमें से पहला आइटम यानी पहला ऑब्जेक्ट, दूसरी आइट्रेशन पे इस मूवीज के एरे में से दूसरा ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन। और फिर एरे के अंदर क्योंकि इस नाम से, सॉरी, लूप के अंदर इस नाम से एक्सेस हो रही है, तो इसीलिए हम ये डॉट नोटेशन के जरिए से उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। ये हर दफा एक नया टाइटल जो है वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब ये हम देखेंगे कि हमारे जो कार्ड की रेंडरिंग है ना, उसके पीछे यही काम होगा। तो अब हम इसको, ये तो खैर हमने कंसोल पे किया है, इसको हम एक्चुअल अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे और हमारे एक्चुअल एचटीएमएल पेज पर जो है वो इधर स्क्रीन पर जो है वो नजर आएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे कनेक्ट हो रहा है, कि हमारे पास सबसे पहले डेटा है, उसे रीड करें, उस पर लूप लगाएं, उसे स्क्रीन पर दिखाएं, यही बेसिक फ्लो है। तो चलें अब अपनी फाइल पे चलते हैं और वहां ये काम करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इस वीडियो का मेरा फेवरेट सेशन है, क्योंकि इसके एंड तक हमारा जो अब ये ब्लैंक पेज नजर आ रहा था ना, वो एक रियल हमारी यूआई जो है वो बन चुकी होगी। दो फंक्शन लिखेंगे हम, एक फंक्शन जो एक सिंगल मूवी कार्ड को बिल्ड करेगा और दूसरा जो है वो सारे कार्ड्स को पेज पर शो करवा देगा। लेकिन करना हमने ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, एचटीएमएल में इसमें से कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, एचटीएमएल हमारी जो है वही रहेगी। ठीक है, ये सिंपल एक जैसे डिव है इसके अंदर। तो चलें लिखते हैं हम। ये हम एक फंक्शन लिख रहे हैं कि यानी कि हमने इस जो रेटिंग हमारे पास नंबर्स है, उससे हमने स्टार जो है ना वो बनाने। तो स्टार्स फ्रॉम रेटिंग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, रेटिंग उसके अंदर एज अ पैरामीटर आएगा। और अब यहाँ पर हमने करना क्या है, स्टार देखें दो तरह के हैं हमारे पास। अगर हम एक तो आपके पास हॉलो स्टार होता है और एक जो फील्ड स्टार होता है, ये दोनों जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। आपके साथ मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप इधर भी देखें तो ये बेसिकली इसका यूनिकोड हमने जो है वो उठा लिया। वैसे तो आपको बहुत सारी और भी अदर इमोजीज के लिए आपके पास और ऑप्शन मौजूद हैं बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये गेटेमोजी.com है, इसके ऊपर बहुत सारी जो इमोजीज जो है वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्या कहते हैं, अपना ये वाली जो है ना, ये स्टार्स, ये आपको नहीं मिलेंगे हॉलो और वो। तो ये बेसिकली, तो इनको आप सिंपल एज अ टेक्स्ट कॉपी करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की 4 रेटिंग है, तो इसका मतलब है उसमें 4 जो है वो आएंगे ये फील्ड स्टार्स और एक आएगा हॉलो। तो इसी तरह आप हमें, क्योंकि ये दोनों चाहिए, तो हम इनको कॉपी करते हैं सिंपल टेक्स्ट के तौर पे। तो अब हमें यहाँ से रिटर्न करवाना है पहले तो ये जो फील्ड स्टार है, इसको हम रिपीट, और ये रिपीट क्या करता है, रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज मेड फ्रॉम काउंट कॉपीज अपेंडेड टुगेदर, यानी कि जो हम इसमें काउंट देंगे रिपीट में, फॉर एग्जांपल मैं इसमें देता हूँ 4, तो ये क्या होगा कि 4 टाइम्स ये फील्ड स्टार एज अ स्ट्रिंग जो है वो अपेंड होके रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हमें इसको ऑब्वियसली यहाँ पर हार्ड कोड नहीं करना, बल्कि ये जो रेटिंग हमें मिल रही है वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स में, इतने टाइम्स हमने रिपीट करना है। अच्छा, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम रेटिंग जो है वो आउट ऑफ 5 स्टार्स दिखाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की रेटिंग 4 है तो 4 स्टार्स तो ये फील्ड आएंगे, लेकिन एक जो है वो आएगा हॉलो। तो इसमें हमें, अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हम फिर अपेंड करेंगे, ये कंकैटिनेट कर रहे हैं बेसिकली। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा हॉलो स्टार है उसको हम कॉपी करके और इधर रखेंगे और उसको भी रिपीट करेंगे। कितने टाइम्स, लेकिन उसे हम करेंगे 5 माइनस जितनी रेटिंग है, यानी कि 5 एज ए टोटल और बाकी उसमें से माइनस। इसी तरह अगर 3 है तो 2 टाइम्स ये आएगा और 3 टाइम्स ये। तो ये हमारा जो है वो छोटा सा फंक्शन कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ एक काम करता है कि रेटिंग, जो नंबर में रेटिंग है, उससे हमें ये
स्टार्स जो है रिटर्न करवा देता है। चलें, अब एक दूसरा फंक्शन जो है वो हम बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, बिल्ड कार्ड उसका नाम होगा और वो एक मूवी एक डॉम एलिमेंट जो है वो बना के रिटर्न करेगा। तो ये हम लिखते हैं फंक्शन, नाम उसका बिल्ड कार्ड रखेंगे और लेगा क्या, वो मूवी का ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो जी, अब पहले मैं ये लिखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने बेसिकली एक ये कार्ड का वेरिएबल जो है वो बनाया और इसके अंदर मैंने ये क्रिएट एलिमेंट किया। किस टाइप का, एक डिव क्रिएट हो गए। अब जो वो डिव है वो हमें इस नाम से हम उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्योंकि HTML एलिमेंट है इसलिए इसके अंदर जो क्लास नेम है, ठीक है, वो हम यहाँ पर अब डिफाइन करेंगे। अब ये क्लास नेम कहाँ से आ रहे हैं, ये जो CSS हमारी फाइल है इसके अंदर सारी क्लासेस जो हैं वो बनी हुई हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। वीडियो को फॉलो करें और जो क्लास नेम्स आपको बताए जा रहे हैं आप उनको इस्तेमाल करें। इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप CSS से अनअवेयर हैं कि ये जो है वो क्लासेस कैसे डिफाइन हुई है। जी, तो हमारे पास यहाँ मूवी कार्ड जो है ये हम क्लास दे देंगे। अगर मैं इसको जाके आपको दिखाऊं तो ये CSS के अंदर हमारे पास जो है वो बनी हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी स्टाइल डिफाइन है। तो जिस तरह हम अपने HTML में किसी भी एलिमेंट, HTML एलिमेंट के साथ क्लास के एट्रीब्यूट में लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम उसे कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास नेम के थ्रू। अच्छा, अब इसके अलावा इस डिव के अंदर और क्या होगा, इसके जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे वो क्या है। तो अब ये जो हम पूरे का पूरा कार्ड बनाएंगे इसमें ये जो मूवी का ऑब्जेक्ट है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होनी है। इसका मतलब ये है कि सिंपल इसके अंदर HTML नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स भी आएंगे और उनकी हमने वैल्यूज भी लिखनी है। तो इसके लिए हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी ये देखा था कि हम इसको टेम्पलेट लिटरल से डिफाइन करेंगे, यानी कि ये बैक टिक्स आपको नजर आ रहे हैं। अब डबल कोट्स के बजाय बैक टिक्स इस्तेमाल करेंगे। जी, अच्छा, इसमें आगे हमने क्या करना है, हम यहाँ एक स्पैन लगाएंगे और इस स्पैन की जो क्लास है, अब ये देखें इधर मैं क्लास दे रहा हूं, वजह उसकी ये है कि ये अब सिंपल हम HTML लिख रहे हैं और इसका नाम देंगे यॉन्ड्रा टैग, ठीक है। ये देखें ये क्लास भी जो है आपको CSS के अंदर मिल जाएगी, ये क्लास डिफाइन हुई है। और जो इस स्पैन का कंटेंट है वो हम क्या रखेंगे, यहाँ मूवी का नाम शो करवाएंगे। तो अब ये तो HTML हो गया, लेकिन इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट कैसे एम्बेड करना है, हम इधर जो एक्सप्रेशन है वो हम ये डॉलर साइन के साथ जो है वो प्लेस होल्डर्स बनाएंगे और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम मूवी के ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली उसका यॉनरा है, सॉरी नाम नहीं, यहाँ पे यॉनरा जो है वो शो होगा। इसके बाद ये देखें ये सारा काम हम इस बैकटिक्स के अंदर ही कर रहे हैं। इसके बाद हम मूवी का टाइटल शो कराते हैं, वो हम एक हेडिंग में शो करवा देंगे। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है डॉट टाइटल, फिर मूवी का ईयर शो करवाना है एक पैराग्राफ में और फिर यहाँ पे भी हम क्लास जो है वो ईयर की लगाएंगे, ये भी आपको उस CSS फाइल में मिल जाएगी। और इधर हमने क्या करना है, मूवी डॉट ईयर, अब हमने उसकी रेटिंग शो करवानी है, ठीक है, वो एक स्पैन में हम शो करवाएंगे। और लेकिन
वो रेटिंग आएगी कहाँ से वो भी देखते हैं। और इस स्पैन को जो है वो हम क्लास देंगे अपनी स्टार्स की। आप ये देख रहे हैं इन बैकटिक्स के अंदर मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, ये सिंगल कोट्स को डबल कोट्स को। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता जब तक आप बैकटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टेम्पलेट लिटरल्स में। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डबल कोट्स के अंदर अगर कोई आप स्ट्रिंग लिखना चाहे तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको फिर सिंगल कोट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये स्टार्स कहाँ से आएंगे, या इधर जो है ना, अब हम वो कॉल करेंगे अपना फंक्शन जो हमने बनाया है, स्टार्स फ्रॉम रेटिंग। और इधर हम पास कर देंगे अपनी जो भी हमारा मूवी का ऑब्जेक्ट है करंट, उसकी रेटिंग पास कर देंगे। तो वहां से हमें स्टार्स एज अ स्ट्रिंग रिटर्न होंगे और वो हम इधर स्पैन के अंदर शो करवा देंगे। फिर इसके अंदर हम एक और div लगाएंगे और बेसिकली ये हमें कार्ड के फुटर के लिए हमने बनाई है। ये क्लास भी पहले से डिफाइंड है और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो वॉच्ड है उसको शो करवाएंगे कि वो वॉच्ड है हमारी या नहीं है। तो एक क्लास तो इसमें वॉच्ड बैच की लगेगी, दूसरी क्लास जो है इसमें वो हमारे पास रिसीव होगी, यानी कि इस तरीके से वो डिफाइन होगी कि अगर तो मूवी वॉच है तो कोई और क्लास आएगी, और अगर वॉच नहीं है तो फिर कोई और क्लास आएगी। तो ये देखें इस CSS के अंदर ना दोनों ये डिफाइंड हुई हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, तो इधर जो है वो ये देखें, तो एक वॉच्ड की भी और दूसरी नॉट वॉच्ड की भी, और ये दोनों जो है ये वॉश बैच जो है दोनों में कॉमन है। तो ये वॉश और नॉट वॉश जो है ये बेसिकली हम इधर अब डिफाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे जो मूवी का जो वॉच का वेरिएबल है बुलियन, उसकी वैल्यू पे। तो वो हम अब यहाँ पर जो है ना वो हम टेर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे और उसको देखते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन किसको देखेंगे, सबसे पहले मूवी डॉट वॉच को। अगर हमारा ये मूवी डॉट वॉच जो है ये हमारा होगा ट्रू, तो फिर क्लास कौन सी लगेगी, वॉच की। अदरवाइज क्लास लगेगी नॉट वॉच्ड की। ये देखें ये सारा कुछ क्लास के लिए डिफाइन हो रहा है। अभी स्पैन के अपने कंटेंट में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया कि शो क्या होगा। तो जो मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो हम ये देख चुके हैं पहले कि स्पेस से देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो HTML एलिमेंट है इसको हमने एक क्लास तो दी वॉच्ड बैच की, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस दैट मूवी इज वॉच्ड और अनवॉच्ड, ये आएगी लाजमी। फिर हमने स्पेस के बाद जो है एक एक्सप्रेशन दिया और इस एक्सप्रेशन ये रिजॉल्व होगा किसी एक वैल्यू में। वॉच्ड के स्ट्रिंग आएगा अगर मूवी वॉच्ड है, अदरवाइज जो है वो नॉट वॉच्ड का स्ट्रिंग आएगा। तो इसके बाद अब यहाँ पर जो है हम एक्चुअल अपना कंटेंट भी देना है हमने कि लिखा क्या आएगा वॉच्ड और अनवॉच्ड। तो इधर भी फिर दोबारा हमारा एक्सप्रेशन आएगा। हम देखेंगे मूवी अगर हमारी वॉच्ड है तो हमारे पास हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं, वॉच लिखा आएगा, अदरवाइज जो है वो अनवॉच्ड। अब देखें वहां पे क्लास थी तो वो ये नॉट वॉच की क्लास डिफाइन थी इसीलिए हमने वो इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर हम अनवॉच्ड कर। तो अगर इसके साथ चाहे तो आप कोई मजीद जो सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जो भी वॉच्ड के लिए अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है।
तो ये हमारा स्पैन कंप्लीट हो गया और ये div। अब ये सारे का सारा इधर से स्पैन से लेके इधर div तक ये सारा किसका इनर HTML है इस कार्ड का, और वो क्या था इस div। तो बेसिकली ये एक div है जिसका इनर HTML में एक स्पैन, एक हेडिंग लेवल 3, एक पैराग्राफ, एक और स्पैन और फिर एक div आ रही है। और ये सारा काम करने के बाद हम यहाँ से इसको सिंपल कार्ड जो है वो रिटर्न करवा देंगे, और कार्ड हमारा क्या है एक HTML एलिमेंट जो कि div है, नाम हमने उसका कार्ड रखा है जी। तो इसको मैं एक दफा क्विकली जो है वो फिर बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से हमने एक नया div एलिमेंट क्रिएट किया है, और ये अब जो अभी जो है ना पेज पर नहीं शो हुआ, क्योंकि हमने इसे पेज पर HTML में कैसे शो करवाना है वो भी हम देखते हैं, ये अभी सिर्फ मेमोरी में है। इसी तरह ये जो हमने कार्ड डॉट क्लास नेम किया है, हम इसको एक CSS की क्लास दे रहे हैं, ठीक है। CSS आपको पता है पहले से लिखी हुई है, और जैसे ही ये क्लास अप्लाई होगी कार्ड जो हमारा है वो स्टाइल नजर आना शुरू हो जाएगा, ये जो div है वो स्टाइल्ड नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये जो कार्ड डॉट इनर HTML है, हम कार्ड के अंदर का कंटेंट लिख रहे हैं यूजिंग अ टेम्पलेट लिटरल्स, ये जो आपको बैक टिक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जो आपको ये नजर आ रहे हैं ये डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस में, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट वैल्यूज हमने इनके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। बाकी हमारे पास वही है, ये डॉट नोटेशन के जरिए हम मूवी डॉट टाइटल, मूवी डॉट ईयर, रेटिंग, वॉच्ड, ये सारी की सारी हम जो ये पास हुआ हुआ ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से वैल्यूज रीड कर रहे हैं। इसी तरह हमारा जो ये है, ये फंक्शन हमारा स्टार्स फ्रॉम रेटिंग हम पहले बना चुके हैं, ये हमारा हेल्पर फंक्शन है, और इसको रेटिंग पास करके वहां से हमें मिल जाएंगे स्टार्स जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये दो फंक्शंस हमें बन गए, एक बिल्ड कार्ड बन गया और एक स्टार्स फ्रॉम रेटिंग बन गया। अब बेसिकली हमने इन मूवीज को रेंडर भी करवाना है, यानी ये तो एक कार्ड हमें रिटर्न करवाता है ना, अब पेज पर हमने कैसे रेंडर करवाना है और मल्टीपल मूवीज को मल्टीपल कार्ड्स बना के, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे रेंडर मूवीज। और इसके अंदर जो है वो हम अपनी मूवी लिस्ट जो है ना, यानी कि उनकी एरे जो है वो पास करेंगे। और इधर भी हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये जो बेसिकली है, अब क्योंकि हमने अब HTML पेज से उसे कनेक्ट करना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे HTML पेज है इसके अंदर से इस div को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका ID ऐप है, तो ये हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फाइल इधर इंक्लूडेड है, उसमें से गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका हम आईडी एट्रीब्यूट में जो वैल्यू डिफाइन है वो देंगे, तो वो हमें एलिमेंट का रेफरेंस मिल जाएगा। अब हमने जो काम इस एलिमेंट पे करेंगे वो स्क्रीन पर भी शो होना शुरू हो। तो पहले तो आके हम इसके अंदर जो भी पहले से लिखा हुआ है उसको हम क्लियर कर देंगे, ताकि जब हम फिल्टर्स भी बाद में जब हम लगाएंगे देखेंगे कि फिल्टर जब आप चेंज करेंगे तो पहले वाला सारा कंटेंट खत्म हो जाना चाहिए, और सिर्फ उस फिल्टर से जो जो वैल्यूज मैच हो रही हैं सिर्फ वो वाली मूवीज शो होनी चाहिए। तो पहले तो आके हम इसका कंटेंट क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी एक और एलिमेंट बनाते हैं, एक div बनाते हैं, और इसको भी हम एक क्लास नेम देते हैं, सॉरी, तो ये क्लास भी हमारी CSS में पहले से डिफाइंड है। और जैसे हमने वो फॉर की लूप देखी थी, अब हमने क्या करना है कि जो हमें ये लिस्ट रिसीव हो रही है इसकी हर आइटम के लिए हमें एक कार्ड बनाना है, ठीक है। और कार्ड के लिए तो हमें ये फंक्शन बना दिया, तो उसको कॉल करना है बेसिकली हमने कितनी दफा, जितने आइटम्स इसमें हैं, और हर दफा एक नया आइटम इसको पास करना है इस बिल्ड कार्ड को। तो
ये जो हमें मूवी लिस्ट मिली है इसकी, तो अब लूप के अंदर ये इस मूवी लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो हर आइट्रेशन पे इस नाम से हमें मिलेगा। तो हम इधर कार्ड और यहाँ पर जो है वो हम कॉल करेंगे अपने बिल्ड कार्ड को और उसको पास करेंगे एक मूवी, और वो हमें कार्ड वहां से बन के रिसीव हो जाएगा। अच्छा, अब वो जो कार्ड हमें बन के आया है जो कि बेसिकली वो खुद भी एक डिव है, ठीक है, तो उसको हमने अब क्या करना है, ये जो हमने ग्रिड बनाई है यानी ग्रिड ऑफ कार्ड्स, इसके एज अ चाइल्ड अपेंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रिड डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ जाके हम ये कार्ड जो है वो जो हमें यहाँ से बन के मिला है उसको एज अ चाइल्ड अपेंड कर देंगे। सिर्फ ये दो काम इसमें होंगे। तो अब ये ग्रिड तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए ग्रिड तो हमने अभी बनाई है और उसके चाइल्ड भी अपेंड कर दिए, लेकिन उसको हमने अभी स्टिल इस HTML से कनेक्ट नहीं किया, और वो कैसे है, उसके अंदर इसे कैसे रेंडर करवाना है कि ये जो ऐप हमने वहां से गेट किया, देखिए ये तो हमने ग्रिड तो क्रिएट किया इधर, लेकिन जो ऐप का एलिमेंट हमने गेट किया है उस ऐप के एलिमेंट में डॉट अपेंड चाइल्ड हम करेंगे ये पूरे की पूरी ग्रिड का। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी ग्रिड जो है वो इधर इन जो है अपेंड हो जाएगी एज अ कंटेंट ऑफ दिस div whose id is app। तो ये काम हमने जो है वो किया है। तो मैं इसको एक दफा फिर क्विकली गो थ्रू करता हूँ। ये देखें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने HTML से वही वाली जो हमारी एक अकेली div अभी यहाँ बनी हुई थी उसको हमने यहाँ पे से गेट किया है, ठीक है। और ये सिंपल सिर्फ एक यही वाहिद चीज है जो हमारे जावास्क्रिप्ट और HTML के दरमियान कनेक्शन है। इसके अलावा बाकी सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर खुद बन रहा है। और ये जो हमने काम किया है ये हमने उसको जो कुछ भी है ना पहले से उसको हमने क्लियर कर दिया। ये बताया कि बाद में हम इसको फिल्टरिंग के दौरान जो री रेंडरिंग करेंगे वहां पे इसको देखेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ग्रिड के लिए एक डिव क्रिएट की है, ठीक है। और इस मूवी लिस्ट जो है उस पर हमने एक लूप चलाई है, और हर मूवी के लिए एक कार्ड हमने बिल्ड किया, ठीक है। और फिर उस ग्रिड के अंदर कार्ड को अपेंड चाइल्ड कर दिया, और जब फाइनली ग्रिड तैयार हो जाएगी लूप के बाहर आके हमने इस डिव जो हमने वहां से गेट की थी उसके चाइल्ड के तौर पे हमने अपेंड कर दिया अपनी ग्रिड को। ये फंक्शन तो बन गए। अब हम आके इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब तक नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शन डिफाइन तो हो गए हैं, कॉल नहीं हुए। तो और यहाँ पर हमने इसको हम पास करेंगे ये जो मूवीज की हमारी एरे थी, ठीक हो गया। तो ये तीन फंक्शंस हैं और ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं रेंडर मूवीज का, बाकी सारा उसके अंदर ही से कॉल। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और उसको चेक करते हैं। ये देखें क्या आपके सामने मूवीज नजर आ गई, जबरदस्त। अभी किया क्या है हमने, हमने एक भी कार्ड जो है ना HTML में जाके नहीं लिखा। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है, हमारा सारा डेटा रीड किया है, एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं, उसके ऊपर क्लासेस अप्लाई किए हैं और पूरा UI जो है वो बिल्ड कर दिया। आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है। वॉच टर्न वॉच ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। जी। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं कि जो जो काम मैंने ये आपको यहाँ पे ये जो फॉर ऑफ की लूप के साथ करके दिखाया है इसको एक और तरीके से करते हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना कि जी एक आइटम लें उसको किसी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें और उसके बाद उसके सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करके कहीं इस्तेमाल करें, ये जो काम है ना ये इतना बार बार होता है जावास्क्रिप्ट में कि इसके लिए एक अलग से बिल्ट इन मेथड मौजूद है। वो मेथड का नाम है मैप। ये जो हो रहा है कि इस लिस्ट के अंदर से एक एक करके आइटम जो है हम ले रहे हैं और उन आइटम्स पे कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर वहां से रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये जरा हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे तफसील तो इसकी हम जो है इस सीरीज की लास्ट वीडियो जो वीडियो 3 होगी उसके अंदर देखेंगे, लेकिन अभी इसको जरा एक इसका प्रीव्यू लेते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं ये वाला कोड भी रहने देता हूँ, ठीक है, इसे कमेंट कर देता हूँ।
बाकी क्या कहते हैं अपना, ताकि आप दोनों में फर्क जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या किया है मैंने, बेसिकली ये जो मूवी लिस्ट डॉट मैप किया है, यानी कि मैप का फंक्शन मैंने किसी एक लिस्ट पे, एक एरे पे कॉल किया है। ठीक है, उसके अंदर जो आपको ये नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक पूरे का पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, और ये इसकी जो नोटेशन है, ये एरो फंक्शन है। इसे आगे जाके हम अपनी सीरीज में देखेंगे जावास्क्रिप्ट की, कि एरो फंक्शन एक दूसरे ट्रेडिशनल फंक्शन से कैसे मुख्तलिफ होता है। तो अच्छा, इस फंक्शन के अंदर अभी क्या है कि ये जो मैप का फंक्शन है, ये इस लिस्ट में से क्या करेगा, ये फंक्शन इतनी दफा कॉल करेगा जितनी दफा, जितने आइटम्स इस लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे। और हर दफा इसे एक आइटम उठा के, ये जो मूवी का नाम हमने दिया है, ये हमारी मर्जी का नाम है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ, उससे रेफर करेगा। और फिर उसके बाद उस फंक्शन के अंदर, ये तो उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हो गए, नहीं एक ही आर्ग्यूमेंट है उसमें, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक है। तो उसके बाद हमने डेफिनेशन में क्या किया है, यानी ये जो इनर फंक्शन, अब ये यहाँ हमने दिया हुआ है, इसको क्योंकि मैप के अंदर पास हो रहा है, इसको हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, इसका रोल यहाँ पे कॉल बैक है। तो उसके अंदर काम क्या हो रहा है कि बिल्ड कार्ड का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो इस लिस्ट है, इसकी हर मूवी के लिए बिल्ड बिल्ड कार्ड को कॉल करें, और जब ये जो बिल्ड कार्ड रिटर्न करवाएगा, जो भी चीज रिटर्न करवाएगा, उसे लेके रख लें। इसी तरह फिर इस लिस्ट के दूसरे आइटम के लिए बिल्ड कार्ड को कॉल करें, और वहां से जो कुछ रिजल्ट आ रहा है उसको भी लेके, और ये सारा कुछ जो रिसीव हो रहा है, इनसे मिलके एक नई एरे बनेगी, और उस एरे का नाम है ये कार्ड्स। तो उन सारे रिजल्ट्स को कलेक्ट करके एक नई एरे बनाइए। तो अब इसका मतलब है, इस कार्ड्स में सारे कार्ड्स इकट्ठे होंगे, यानी एक एरे होगी, और उस एरे के हर इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे पहली मूवी का जो कार्ड बना है वो, दूसरे इंडेक्स पे दूसरी मूवी का जो कार्ड बना है वो, और इसी तरह बाकी। अब इस एरे पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच कॉल करेंगे, और यहां फिर हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन देंगे। हम क्या करेंगे कि कार्ड, और इसके लिए बेसिकली हमने क्या करना है, ग्रिड जो है उसके अंदर आके, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि हम जितने भी कार्ड्स बने हैं उनको ग्रिड के अंदर अपेंड चाइल्ड कर रहे थे। तो इधर भी हम क्या करेंगे कि जो कार्ड आया है उसको, क्योंकि कार्ड्स की एरे में कार्ड्स ही पड़े हैं, तो उनको हमने अपेंड चाइल्ड कर दिया। और फाइनली जो है ये अपनी जगह उसी तरह काम करता रहेगा कि ऐप डॉट अपेंड चाइल्ड जो पूरी ग्रिड की है। तो बेसिकली ये जो फॉर ईच कार्ड इन दिस कार्ड्स एरे, हमने क्या करना है, ग्रिड डॉट अपेंड चाइल्ड करना है। तो ये फॉर ईच की लूप जो हमने, फॉर ईच का जो ये फंक्शन कॉल किया है हमने, ये क्या करेगा, इसको कार्ड्स की जो हमारी एरे है उसके लिए हमने इसको कॉल किया, और वो उसको यानी कि आइटरेटिवली चलाएगा उतने टाइम्स जितने टाइम्स जितने इस कार्ड्स की एरे में आइटम्स हैं, और फिर हर कार्ड लेके ग्रिड के अंदर अपेंड कर देगा। तो आप ये देखें कि हमने बाकी सारा काम हो रखा है, सिर्फ फॉर ऑफ की जगह जो है वो ये हमने रिप्लेस किए हैं। अब हम अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि इसके अंदर कोई फर्क तो नहीं आया। ये देखें, तो सेम रिजल्ट जो है वो हमारा रहा है। तो मैं ये दोनों वर्जन जो है वो कमेंट आपके लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप पहले वाला और बाद जो दोनों हैं उनको देख सकें। बाकी इसी सीरीज की जो लास्ट वीडियो होगी, वीडियो 3,
उसमें हम मजीद तफसील बात करेंगे कि मैप को क्यों प्रेफर करते हैं हम, और इसमें बेसिकली इसकी पावर क्या है। अच्छा, अब ये कार्ड्स को तो हम डिस्प्ले करवा चुके हैं, हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये। अब जो हम बात करेंगे, कुछ नए एरे के मेथड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मैं, कि आप एक दफ़ा यानी एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली अपने प्रोफेशनल करियर में इनको इस्तेमाल करेंगे। तो 3 मेथड्स हैं, फाइंड, इंक्लूड्स और इंडेक्स ऑफ। ये बेसिकली रेंडरिंग के लिए नहीं है, ये डेटा को सर्च और चेक करने के लिए है। अभी हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। अपने डेवलपर टूल्स हम ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से कंसोल पे चलते हैं और यहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमें मूवीज का जो एरे है वो मिल रही है। हम इसको चेक कर लेते हैं। यस, हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें, ये जो फाइंड है ये एक मेथड है, किस पे, एरे के ऊपर हमने उसे कॉल किया, और ये करता क्या है, ये लेता है, एक्सेप्ट करता है एक और फंक्शन। तो ये पूरे का पूरा एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि एरो फंक्शन की शक्ल में हमने लिखा है। ये हमने बताया कि उसकी तफसील हम देखेंगे कि एरो फंक्शन जो है वो ट्रेडिशनल फंक्शन से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये समझेंगे ये पूरे का पूरा एक फंक्शन है जिसमें इस एरो से पहले आपको जो पैरामीटर्स नजर आएंगे और एरो के बाद आपको उस फंक्शन की बॉडी नजर आएगी, उसकी स्टेटमेंट्स है। तो अब ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली एक कॉल बैक जो है ना वो क्या कहते हैं अपना एक्सेप्ट कर रहा है एरे के हर आइटम के लिए, ये उस फंक्शन को रन करेगा। ठीक है, इस फंक्शन को, यानी कि मूवीज एक एरे है, तो ये जो फाइंड का हमारा मेथड है ये इस वाले फंक्शन को एरे के हर एलिमेंट के लिए रन करेगा और चेक करेगा कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है या नहीं। ठीक है, और वो ट्रू या फॉल्स का फैसला जो है वो ये जो हमने बुलियन एक्सप्रेशन लगाया है इसकी बेस पे हुआ है। तो जैसे इसे पहला ऐसा, फॉर एग्जांपल इस मूवीज के अंदर जैसे हमारे पास 8 मूवीज है, फर्ज करें तीसरी पे जाके इसको ये मिल जाती है, तो इससे आगे ये कॉल्स अपनी बंद कर देगा। ठीक है, जैसे ही पहली जो ऐसी आइटम इसको मिलेगी जिसके लिए ये हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तो ये मजीद कॉल बंद हो जाएंगी और फाइंड ट्रू नहीं रिटर्न करवाएगा, बल्कि फाइंड वो वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस आइटम के लिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो है। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ ट्रू रिटर्न नहीं करता बल्कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसीलिए ये यूजफुल है। आपको सिर्फ कंफर्मेशन नहीं मिलती बल्कि एक्चुअल डेटा मिलता है। इसी तरह अगर हम और देखें, मूवीज डॉट फाइंड और हाइड्रेशन भी जो एक मूवी होगी उसके लिए अब हम एक्सप्रेशन लगाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि चलें, टाइटल तो एक ही मूवी का था, इंसेप्शन, इसमें ऑल्दो कि देयर कैन बी मल्टीपल सच movies with the same title, लेकिन लेट्स अज्यूम दिस इज नॉट द केस। लेकिन रेटिंग के लिए तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो हमारे पास ये है मूवीज हैं उनकी रेटिंग 5 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक आई है, जो वही वाली बात कि जो पहला उसको क्या कहते हैं अपना आइटम मिल गया जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, उसने वो उसको लेकर वापस आ गया। तो अगर हमें सारे के सारे इस तरह के मैचेस चाहिए हो तो वो हम देखेंगे कि वो फिल्टर मेथड के थ्रू होता है, जो कि हमारा इसमें वीडियो 3 जो होगी उसके अंदर हम देखेंगे इस सीरीज की। अच्छा, अगर फर्ज करें कि इस तरह का कोई हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमें जो किसी भी एलिमेंट पे वो ट्रू ना होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल
मैं लिखता हूं कि डॉट फाइंड यानरा में कह देता हूँ वो होना चाहिए, मैं कॉमेडी के बजाय जो है वो स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी भी आइटम पे ट्रू नहीं इसने रिटर्न किया, तो फाइंड ने हमें अनडिफाइंड रिटर्न किया है, ठीक है, यानी इसको कुछ भी नहीं मिला। और ये प्रैक्टिस अपनी बना लें कि जब भी आपने जो मूवीज डॉट फाइंड ये इस तरह के आपने ये किया है, फाइंड कहीं भी लगाया है, फॉर एग्जांपल मूवीज डॉट फाइंड, यहाँ से जो भी रिजल्ट आपको मिला है उसको मजीद आगे इस्तेमाल करने से पहले उसको चेक कर लें कि वो अनडिफाइंड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कांस्टेंट फाउंड, ये जो हमारी एरे है डॉट फाइंड, और इसके लिए मैं जो है वो हम इसका चलें यही वाले कर लेते हैं। ये ठीक है, तो उसके बाद आके हम इसको चेक कर सकते हैं कि इफ फाउंड, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि कंसोल पे ये भी हम लॉग करवा देते हैं यहाँ कि जो भी ऑब्जेक्ट मिला है उसका टाइटल शो करवा देंगे, यानी क्योंकि फाउंड में हमें पूरे का पूरा हमने कहा कि ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अदरवाइज हम क्या करेंगे कि सॉरी एक सेकेंड, लेट मी राइट इट। देखिए ये इसको मिल गया, ठीक है, और ये हमारी एरे में जो कॉमेडी जॉनर के साथ हमारे पास एक थी मूवी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये ना होती तो जिस तरह के मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो इसी को हम यहाँ दोबारा जो है वो कॉपी करते हैं और मैं यहाँ आके इसके स्पेलिंग जो है वो या मैं कहता हूँ कि जी हॉरर मूवी है, तो इधर आके मैं क्योंकि इसे आगे यूज करना चाह रहा हूँ, मैंने चेक किया तो ये देखें, ये सॉरी पार्डन मी, ये मुझे करेक्ट करना था, ठीक है। खैर, तो ये जो चीज है, करेक्टेड, यस, तो अपनी हैबिट ये बना लें कि जब भी आप फाइंड के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे होंगे तो उसे आगे इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि फाउंड और टाइटल फॉर एग्जांपल आपने कहीं पेज पे शो करवाना है या उसे कोई प्रोसेस करना है तो उससे पहले चेक कर लें कि वो अनडिफाइंड तो रिटर्न नहीं हुआ। चलें अब आते हैं दूसरे फंक्शन के ऊपर। दूसरा फंक्शन हमारा जो है वो इंक्लूड्स का है, यानी ये जो है ना, जो इंक्लूड का फंक्शन है वो हमें एक यस नो सवाल का जवाब देता है। अच्छा, अब इंक्लूड को यूज करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो हमारी मूवीज की एरे है उसमें से हम मैप के फंक्शन के थ्रू सारी मूवीज के जो जॉनरा है ना वो निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये क्या करेगा, इसको बेसिकली ये देखिए, अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है यहाँ पर, वहां हम जैसे बिल्ड कार्ड कॉल कर रहे थे मैप में, अब यहाँ हमने इसकी एक प्रॉपर्टी यूज किया, तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न होगी, जैसे बिल्ड कार्ड का जो भी रिजल्ट था वो रिटर्न हो रहा था
और वो एक जो नई एरे बनेगी जो कि ये जॉनर्स के नाम से है उसके अंदर, यानी कि इस मूवीज की पहले आइटम के लिए पहले का जॉनरा वो इस एरे का आइटम होगा, और इसी तरह दूसरी मूवी के लिए उसका जॉनरा। इसके अंदर जो नई एरे बनेगी वो अब रिजल्ट क्या कलेक्ट हो रहा है वो हर सॉरी इंडिविजुअल मूवी का जॉनरा जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो है वो, अच्छा ये जो अभी अनडिफाइंड आया है ये इसलिए कि स्टेटमेंट का असल में कोई अपना कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम जॉनरास को करेंगे तो देखें हमारे पास 8 के 8 मूवीज के जॉनरास जो है वो आ चुके हैं। अब हम इस जो जॉनरास की जो एरे है इसके ऊपर हम इंक्लूड्स चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ अपने साईफाई के लिए, ये देखें। इसी तरह मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल जो ऐसा कोई जो कि ना हो, जैसे हमारा यस हॉरर जो है वो हमारा अभी तक हमने कोई डिफाइन नहीं की मूवी। तो ये जो इंक्लूड्स है बेसिक हम देख रहे हैं कि ये एक बुलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। सिंपल है, डायरेक्ट है। ये वैलिडेशन के लिए तो परफेक्ट है। जैसे अगर कोई यूजर जो है वो उसकी हम जॉनरा देखना चाहते हैं कि जी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जो हमारी कलेक्शन में ऑलरेडी है या नहीं है, हमारी लिस्ट में ऑलरेडी है या नहीं है, तो उस हद तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए कि अगर है तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए फिर फाइंड इस्तेमाल करेंगे। और अगर उस तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो फिल्टर, जिसको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह एक और फंक्शन है जो कि इंडेक्स ऑफ है। इंडेक्स ऑफ हमें बताता है कि बेसिकली आइटम पड़ा कहाँ है एरे में, यानी कि जो आइटम भी जो भी हम क्राइटेरिया देंगे उस क्राइटेरिया पे जो आइटम पूरा उतरता है वो कहाँ पड़ा है। तो फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ यानराज, इसी पे ही हम डॉट इंडेक्स ऑफ दे देते हैं हम साईफाई का। तो ये देखें, इसी तरह अगर मैं देता हूँ डॉट इंडेक्स ऑफ कॉमेडी तो वो 3 पे पड़ा है। और इसी तरह अगर मैं इंडेक्स ऑफ देता हूँ हॉरर तो -1। अब -1 का मतलब जो है वो नॉट फाउंड है, यानी कि ये इंडेक्स ऑफ हमें रिटर्न कर रहा है, ये ना नल ना अनडिफाइंड बल्कि -1। ये इसका मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना इंडेक्स ऑफ। अब इनके आपने यूज केसेस देखे कि जो फाइंड है उसका अलग मकसद है, इंक्लूड्स का अलग मकसद है, और इसी तरह इंडेक्स ऑफ हमें बेसिकली अगर पोजीशन हमें चाहिए तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ को है यूज करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें भी जो है वो हमें बेसिकली ये भी उसकी फाइंड की तरह पहले ही जहां मैच कर जाता है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ही हमें रिटर्न करता है। इसी तरह एरे का एक लास्ट इंडेक्स ऑफ के मेथड भी मौजूद है जो हमें लास्ट इंडेक्स देता है ऐसे आइटम का जो कि हमारे इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। ठीक है। तो अगर कोई आइटम एरे में से फाइंड करना हो हम उस आइटम को देंगे। अगर नंबर की एरे है तो इंडेक्स ऑफ में हम नंबर देंगे, अगर स्ट्रिंग्स की एरे है तो इंडेक्स ऑफ में हम स्ट्रिंग देंगे। ठीक है। जबकि फाइंड के अंदर हमें क्या करना होता है, हम एक पूरा कॉल बैक फंक्शन देते हैं। तो चलें अब रिकैप करते हैं। हमने यहाँ तक जो देखा, अभी तक जो काम हुआ, ये हमारी पहली वीडियो कंप्लीट हुई। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने कोड को देख लेते हैं कि जो एक मूवी है उसको हमने किस तरह मॉडल किया। हमने कहा कि जो एक मूवी है जिसको हमने एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में रखा है वो रिलेटेड डेटा का एक बंडल है, और वो किस तरह हम उसको रखते हैं की वैल्यू पेयर की शक्ल में। उसके बाद हमने देखी कि डॉट रोटेशन के जरिए से हम उसके किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
इसी तरह यानी कि ये तो उसका मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम अपने इस जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह डॉट नोटेशन के जरिए से, इसी तरह हमने ब्रैकेट नोटेशन को भी देखा। फिर हमने देखा कि जो एरे होती है हमारी वो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स को जाहिर करती है। इफ यू आर अवेयर ऑफ एरे तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर एरे जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है जावास्क्रिप्ट में, इसीलिए हमने उसकी लेंथ की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस किया था। लेकिन सी और सी प्लस प्लस और जावा की तरह जावास्क्रिप्ट की एरे भी जीरो इंडेक्स्ड होती हैं। फिर उसी एरे पे हमने फॉर ऑफ की लूप जो है वो लगा के देखी। फिर कुछ एरे के मेथड्स भी हमने टच किए, यानी मैप जो कि क्या करता है कि हर आइटम को लेके अगर हमने ट्रांसफॉर्म करके कुछ और हमें उससे चाहिए हो, जैसे हमने यहाँ पे मूवीज की लिस्ट पे मैप लगाया और उसको एक कार्ड की शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया और वो कार्ड सारे कलेक्ट कर लिए, तो उसके लिए हमें इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हर आइटम को हमने ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम एरे पे मैप का मेथड यूज करते हैं। इसी तरह फाइंड जो कि हमें पहला मैच लेने के लिए होता है, इंक्लूड जो सिर्फ यस या नो देता है, इंडेक्स ऑफ देखा हमने जो कि आइटम हमारा किस पोजीशन पे पड़ा है। और हमने क्या किया कि हम एक बिल्कुल जो हमारा ब्लैंक पेज था उससे हम इस हद तक आ गए हैं कि फुली रेंडर्ड मूवी कलेक्शन हमारे पास शो हो रही है। और ये सारी की सारी हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया। आपने देखा कि HTML में हमने कोई चेंज नहीं किया, CSS भी आपके पास पहले से लिखी हुई है। मेरा ख्याल ये एक वीडियो के लिए बुरा नहीं है। तो अब वीडियो 2 में हम इस ऐप को मजीद इंटरेक्टिव बनाएंगे, हम मूवीज ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और ये सारा काम भी जो है वो अपने हम ओरिजिनल जो हमारी मूवीज की एरे है उसको चेंज किए बगैर करेंगे। फिर हम डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इम्यूटेबिलिटी जो होती है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट में से क्यों है। अब आप सबके लिए टास्क क्या है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से स्टार्टर फाइल्स डाउनलोड करें, इसको कंप्लीट करें और अपना कोड जो है वो गिटहब पर पुश करें। वो हमने लास्ट सेशन में कर चुके हैं सेटअप के किस तरीके से आप अपना कोड गिटहब पे पुश कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं अब आपसे मिलूंगा वीडियो 2 में। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग।